मैं बताना चाहता हूँ जो तानाशाह सरकार है इसको कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल है जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। सतपाल मलिक जी की बात जो है ना बिल्कुल सत्य साबित होती जा रही है। पूरी सरकार के पास एक जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। आप मैं बताना चाहता हूँ सतपाल मलिक जी ने जो आवाज उठाई है उनकी जान को खतरा है, समझे नहीं, जान को खतरा। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं देते? छातियों से पूछो कैसे फट गई होंगी जब उनकी लाशें गई होंगी उनके घर, उनके बच्चे कैसे रो पीटे हुए हैं, उनकी बेवाएं कैसे क्या हालत हुई होगी, आप ये नहीं देखते? सतपाल मलिक ने कि भाई चाहते तो हम 41 नौजवानों की जो जमान है देश के इनको बचा सकते थे, एयरक्राफ्ट मिल सकता था तो बच जाते, मगर मोदी जी हम बचा सकते थे तो मोदी जी ने गप चुप हो जाएंगे। जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं मोदी जी की साजिश है और साजिश ही लगती है। जब भी आप जवानों मरवा दें, इंसानों को मरवा दें, हिंदू मुसलमान के नाम पे सबको मरवा दें और फिर मैन मिस्ट्री मीडिया चल रहा है हिंदू मुसलमान। देख तो सर क्या लग रहा है जिस तरीके से सतपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं उसके बाद उनको सीबीआई का नोटिस आया जी। अरे सीबीआई का क्या है, सीबीआई का किस लिए आ गया नोटिस? हाँ। ये सीबीआई जो भी है जो भी सवाल उठा देता है, हाँ। जिस सरकार के ऊपर सवाल उठा दे तो सीबीआई ईडी सीडी सब उसके पीछे लग जाती है। क्या जो सवाल उठाए सतपाल मलिक जी ने, क्या सीबीआई ने कभी ये कोशिश की, अगर निष्पक्ष है सीबीआई तो उसने कभी प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने की बात कही या अमित शाह जी से या रक्षा मंत्री जी से? तो बात तो यहाँ उठती है। मोदी जी कहते तो है जितनी भी एजेंसियां हैं अपने तरीके से काम कर रही हैं। तो मोदी जी कहते मोदी जी की अपनी एजेंसियां हैं क्या? वो निजी है क्या एजेंसियां? वो देश की एजेंसियां, उन्हें स्वतंत्र क्यों नहीं है वो? क्योंकि जब भी कोई सवाल उठा दे उसके पीछे ये जांच एजेंसियां पड़ जाती हैं। जबकि इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी एजेंसियों से भी काम हो सकता था। देश की महानतम एजेंसियां उस आदमी के पीछे पड़ जाती हैं जो सवाल उठा दे सरकार के ऊपर। लेकिन सवाल तो अब ये भी उठ रहा है ना, क्या सतपाल मलिक जो खुलासे कर रहे हैं वो कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं? सवाल तो भाई देखिए आप मुझे बताइए, उन्होंने उठाए तो सरकार पे तो हजारों लोगों ने सवाल उठा दिए, तो सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछती हैं आप? आप सतपाल के पीछे पड़ गई हैं, सतपाल मलिक जी के कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। पूरे देश के पत्रकार भी, सरकार भी और जांच एजेंसियां भी सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं। जबकि आप पूछो ना कि सरकार क्यों नहीं निकल के आके जवाब देती है। देखिए आज जो था उसको लेकर अब उन्होंने खुलासा किया। देखिए मुद्दा पहले भी था, किसान आंदोलन के लेके, किसानों को लेके भी उन्होंने कई चीजें उठाई थी और हम मोदी जी से कहा था कि किसानों को क्यों तंग किया जा रहा है, उनके जो लागत मेहनत का उचित दाम मांग रहे। दूसरे नंबर काले कानून जो तुमने तोपे इनको हटाइए, किसानों को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो किसानों के लिए या सरकार ने राष्ट्र हित में ऐसे कोई फैसले नहीं लिए। आप मुझे बताइए सैनिक जब उस टाइम जब 41 जो सैनिक जो जवान जो शहीद बताए गए उस वक्त पाकिस्तान ने भी ये कहा कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, है हमारा कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई हमला नहीं किया। तो फिर कहां से हुआ ये हमला? इसका मतलब सतपाल मलिक जी की बात सही लगती है कि उन्होंने अपनी राजनीति। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस समय चुप है इस मामले में कहीं ना कहीं। देखिए प्रधानमंत्री हर चीज में चुप हो जाते हैं। जब उन्हें लगता है कंगना राणावत के मकान की छज्जे की बात आती है तो टूट करने के लिए चले जाते हैं और वहां जहाँ अक्षय कुमार की बात आती है तो ये बताने के लिए चले जाते हैं कि हम चूस के खाया जाता है, काट के खाया जाता है। इनके लिए समय है, इनके लिए वक्त है। और देश के सीमा पर जो मेहनत करते हैं, जो किसानों की खुद औलाद है जवान, उन जवानों को इस तरीके से हत्या करवा देना ये कहाँ तक जायज है? क्योंकि सतपाल मलिक जी की बात जो है ना बिल्कुल सत्य साबित होती जा रही है। पूरी सरकार के पास एक जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। आप मैं बताना चाहता हूँ सतपाल मलिक जी ने जो आवाज उठाई है उनकी जान को खतरा है, समझे नहीं, जान को खतरा। उन्हें सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं देते भाई? सुरक्षा व्यवस्था ऐसे लोगों को देते हैं, कंगना राणावत को। उसने क्या किया देश के लिए? नाचने गाने वाली उनके लिए कर दे, नौटंकी वालियों के लिए तुम जय प्लस सुरक्षा दे। अरे तो एक्टर है तो मोदी जी भी एक्टर है, मुझे लगता है सारे झूठ एक्टरों के लिए करते हैं, देश के जवानों के लिए नहीं है। मोदी जी लगातार सेना की बात करते हैं और सेना के लिए बात करते करते कई बार भावुक भी तो हुए ना। अरे भावुक से मतलब नहीं है, भावुक तो मैंने कहा एक्टर कोई भी हो सकता है, हंस भी सकता है, रो भी सकता है। तो नौटंकी बाजो देश चलता है क्या? अरे भाई है प्रधानमंत्री ने, मुझे लगता है आरएसएस का प्रधानमंत्री है, समझे नहीं, और तो और कारपेट जगत का प्रधानमंत्री है। राष्ट्र हित में बताओ मुझे क्या दिख रहा है? मनी लॉन्ड्री का आरोप लगा है सतपाल मलिक पे। देखिए मनी लॉन्ड्री सरकार इनकी है, किसी पे कुछ भी लगा सकती है, आपको भी कुछ कह सकती है कल। जिनकी सरकार है, एजेंसियां सब कुछ है, सारी संस्थाएं उनके पास में। आपको कल चोर बता देगी तो कौन आप बचा लोगे? कोई सरकार की जैसी नीतियां हैं, जैसा डरा रखा पूरे देश को, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये कह रहा हूं कि सतपाल मलिक को सुरक्षा की जरूरत है। केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा दे, जबकि उनकी सुरक्षा हटा ली गई। ठीक है, उनका किराए के मकान में रह रहे हैं, सरकार ने तो उन्हें आवास भी नहीं दिया। तो सतपाल मलिक तो बहुत परेशान हो रहे हैं इस टाइम। और तो और पता चला होगा कि जो शहीदों के जो परिवार वाले लोग हैं उन्होंने भी मांग की है
कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो कहते हैं हमें भी आभास था कि इनकी हत्या कराई, आज कह रहे हैं। लेकिन जो 300 किलो RDX की बात की जा रही है इसमें, तो उसमें तो जांच हो रही है ना। देखिए तो जांच कब होगी? अभी तो 1 मिनट में तो इन्हें पकड़ने आ जाएगी। समझे, ED CID सब लग गई। और कब का मामला था ये? 2019 का मामला था। तो अभी तक जांच ही नहीं हो पाए, तो ये जांच कैसी है? लेकिन जब चुनाव हुआ था अब 2019 के बाद, तो जो मोदी जी ने कहा था, अगर युवाओं से अपील की थी, अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो पुलवामा को याद कर लें, पुलवामा अटैक को याद कर लें। हाँ, तो इसलिए तो याद कराया उन्होंने कि हमको वोट दें। मोमबत्ती और अगरबत्ती पूरे देश में जलवाई, गली गली चिल्लाए, शहीदों के नाम पे पाकिस्तान के मुर्दाबाद नारे। एक बात बताओ, गली मोहल्ले में नारे लगाने से पाकिस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? अरे भाई, लड़ना था तो सीमाओं में पाकिस्तान के अंदर घुस के मुर्दाबाद करते ना। अरे कहीं ना 56, अरे छोड़ो ना, 56 इंची नौटंकी बना दिया। मैंने कहा ये फिल्म एक्टर की तरह नौटंकी करते फिरते हैं, इनके पास कुछ ही नहीं है, कहीं भी जाते हैं वही बन जाते हैं। अरे प्रधानमंत्री है तो है, प्रधानमंत्री सही काम नहीं करेगा तो कान पकड़ के निकाल देगी। अरे कोई भाई सम्मानित पद का तो मजाक बना दिया, समझे नहीं? कि 56 इंच क्या है नौटंकी? जहाँ मर्जी जो मर्जी नौटंकी करने लगते हैं। जब पुलवामा हमला हुआ था तो मोदी जी डिस्कवरी चैनल पे अपनी जो वीडियो थी, हाँ, मुझे पता है, क्योंकि चैनल देखते नहीं थे लोग, परेशान हो गए मेन स्ट्रीम मीडिया के समाचार देख के, झूठे झूठे। तो लोगों ने सोचा अरे बेकार है, कम से कम जीव जंतु देख ले। तो डिस्कवरी देखा तो कहला यहाँ पे भी जानवर खड़ा हो गया, तो लोगों को डर नहीं लगता। सब जगह डराने आ जाता है। तो ये भी एक अरे गरब का है कि अरे वो हमें दिख रहा है कहीं नहीं चैनल पे, प्रधानमंत्री चैनल पे घूमता। मैंने कहा नहीं एक्टर है, समझे? यहाँ मर्जी एक्टिंग कैमरा लेके चल देगा। किसानों को कहता था एक आंदोलन जीवी और खुद क्या कैमरा जीवी, जहाँ मर्जी चल देता है कैमरा लेकर, कहीं गुफाओं में, कहीं जंगलों में, कहीं भी। हमें काय को गर्व है? हमें कभी गर्व नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया इसने देश का। अच्छा, गर्व कहते हो? अरे देश की मिट्टी खराब कर दिया देश को। काय का विश्वगुरु? अभी तो देश शुरू भी नहीं हुआ, सब पहले खत्म कर दिया। विश्वगुरु ऐसे होता है? देश की स्थिति देखो, चाइना अंदर घुसाया है और पूरे देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है। धर्म और मजहब के नाम पे लोगों के त्योहार तक नहीं ठीक से मन पा रहे हैं। लोग डर डर के त्योहार मना रहे हैं। अभी देखो इस मुसलमानों में कितना डर है ईद की वजह से। लोग कहते हैं डरे हुए यार, इनसे क्या बात की जाए, क्योंकि सरकार अगर चुनी हुई होती ना लोगों के द्वारा और लोगों के माध्यम से, लोकतांत्रिक ढंग से सरकार नहीं है। ये जो सरकार है EVM सरकार है। सबसे पहले EVM मशीन का विरोध होना चाहिए। बैलेट पेपर चुनाव हो, मगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा जब ही सही मायने में सरकार अच्छी आएगी। ये मशीन, इन्हें डर होता जनता का। लेकिन चाइना वाली जो बात कर रहे हो, अभी कल अमित शाह जी ने बोला कि हम 1 इंच नहीं दे देंगे भारत का। नहीं, बस ये तो कुछ भी बोल देते हैं, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। इनके बोलने से हो जाता है क्या? मैं कह तो रहा हूँ भाई, मुंह से चैनल पे कुछ बोलने से। इन्होंने तो कहा था कि हम 15-15 लाख दे देंगे, दे दिए क्या? ये तो भाई ये भी जुमला हो सकता है, ये जुमला नहीं है। अभी गृह मंत्री अरुणाचल गए थे, वहाँ खड़े होकर चाइना बॉर्डर पे बोला उन्होंने। हाँ, तो चाइना बॉर्डर पे लड़ लेना, फिर चाइना क्यों लगा रखी है? खुद ही लड़ ले। अपने बेटे के व्यापार क्यों कराता फिरता पाकिस्तान से? पाकिस्तान कितने व्यापारी, उनसे संबंध है इसके लड़के का व्यापार है। पर्सनल है। देश के ऊपर कौन है? गृह मंत्री है। देश के ऊपर जो काम कर रहा है देश की सरकार में बैठा, कुछ पर्सनली होता, समझे नहीं? सार्वजनिक होता है देश का वो। एक उसकी बीवी बच्चों के बारे में सबको जानने का अधिकार है पूरे भारत को। अगर राष्ट्र का बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है किसी व्यक्ति को, आप कहते हो व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है, उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था कि जब मैंने ऐसा बताया तो कहा गया कि चुप रहे। कौन? वो तो सही बात है। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा सत्यपाल मलिक ने कि भाई चाहते तो हम 41 नौजवानों की जो जवान है देश के, इनको बचा सकते थे। एयरक्राफ्ट मिल सकता था तो बच जाते, मगर मोदी जी हम बचा सकते थे, तो मोदी जी ने कहा चुप हो जाइए। तो इसका मतलब क्या कहे? नरेंद्र मोदी क्या जवानों के हत्यारे हैं? क्या ये सरकार जवानों की हत्यारी है? एक बात बताओ, जो पाकिस्तान सेना के जवानों को नहीं मार सकती, वो भारत के चुनिंदा नेता इसको मरवा रहे हैं। और सिर्फ किस लिए? सिर्फ चुनाव के लिए, राजनीति करने के लिए। मोदी जी की साजिश है। बिल्कुल साजिश है, जो सतपाल मलिक जी कह रहे हैं। मोदी जी की साजिश है। और साजिश ही लगती है जब भी आप जवानों मरवा दें, इंसानों को मरवा दें, हिंदू मुसलमान के नाम पे सबको मरवा दें। और फिर मेन मिस्ट्री मीडिया चल रहा है हिंदू मुसलमान। देखते हो शाम को 7 बजे के बाद क्या होता है टीवी चैनलों में। तो ये भी जा रहा है ना कि इन सब चीजों के बारे में मोदी जी को अभी तक कुछ नहीं पता। हाँ, मोदी जी तो दूध पूते बच्चे हैं ना, 2 दिन हैं, आज ही पैदा हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, समझे नहीं? मेन मिस्ट्री मीडिया पे चैनल देखो, शाम को 7 बजे के बाद क्या होता है, समझे? हिंदू मुसलमान तिलक तंबू लगा लगा के आ जाते हैं भाई साहब, रंग पोत पोत के आ जाते हैं। और कौन लड़ा रखा है? विकास की बात करते हैं, सबका साथ। हाँ, सबका साथ, सबको लूट लो, सिर्फ अपना विकास करो, समझे? देश को बेच दो, जो लोग उठा के चल देंगे ये देश को। मैं कहना चाहता हूँ इन लुटेरों को
इन दूसरे देशद्रोहियों को मैं बताना चाहता हूँ, जो तानाशाह सरकार है इसको, कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, वो गुलाम बड़े बुज़दिल है, जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। मोदी जी कहते तो है जो भ्रष्टाचार 70 साल में हुआ उसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, वही तो अकेले पैदा हुए, आसमान से उतर आए, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए। है भ्रष्टाचार पहले अपना खत्म करो, सबने अपने गिरेबान में झांको, देश लूट गया। अरे देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए बहन जी, आपको नहीं पता? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलगाड़ी सब तो बेचने पे लगाए आदमी है। कौन सा प्राइवेट का बेचना नहीं होता? तो इनके पिताजी का सामान है, इनके पिताजी बना के गए थे देश के संस्थान, जो बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। ये राष्ट्र का घाटे में जा रहा है। कौन सा घाटे में? एक भी घाटे में नहीं गया। जो लुटे पड़े हुए जो खुद दिवालिये थे उनको तुम दे रहे हो, ये घाटे में जा रहे हैं। बिग बेग के देश के किनके कर्जे माफ कर रहे हो? ये देश को जो लूट के चले गए जितने मोदी थे। कभी आप किसी पे सवाल उठाते हैं, कभी मोदी जी की डिग्री मांगने लगते हैं, कभी कुछ। अब क्या मोदी जी के पास यही टाइम है क्या? कौन सी डिग्री? काम नहीं है मोदी जी के? अरे पूछेंगे नहीं उसको, डिग्री का सब कुछ पूछेंगे उसको, कि क्या पहनता, क्या खाता, क्या होता है। जब दूसरों को पूछता है कि ये खाओ, मेरे पास लो। हाँ, डिग्री दिखाई। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, हम भी तो पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं, हमसे भी सवाल। तो पूरे देश को ये बताते क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या हो लोगे, क्या कैसे रहोगे। देश की बात करते हैं, देश के हित में वो दिख रहा है, देश हित में। ओ भाई 18-24 घंटे दीमक भी काम करती है। क्या करती है देश का? तो 18 घंटे में खोखला कर दिया देश को। कहाँ कर दिया? हाँ, दिख नहीं रहा देश का। कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? ये सारे जितने भी हैं ये भिखमंगे हैं। ये अच्छा है, नरेंद्र मोदी 35 साल से भीख मांग के खाया है। जितने भी है जो किया वो गया। हाँ, तो वो तो चल देंगे। इनका बाप कर्जा उतारेगा इस देश का, जो कर्ज हो रहा है 1.5 लाख रुपए साल का है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। ये तो चले जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे तो 15 साल में खत्म हो जाएंगे, कहीं लकड़ियों पे लेट जाएंगे, अग्नि दे दी जाएगी, ना मर जाएंगे, मुकादनी हो जाएगी। और कर्जा कौन निपटाएगा? आप और हम, हमारी आने वाली नस्लें। पैसा मोदी जी के तो कोई नहीं, किसके लिए करेंगे वो? हाँ भाई, ऐसे कहते कोई नहीं है। जिनके कोई नहीं है ये तो लूट रहे हैं। जिनके कोई नहीं है ये तो लूट रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा। मोदी जी तो कहते हाँ हाँ, 40 करोड़ जनता मेरा परिवार है। जब तो भीख मांगते रहे। परिवार है अपना, एक परिवार कुछ पैदा नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विनाश कर दिया देश का। जितने भी है सारे बे औलाद हैं। अगर इनकी औलाद होती ना तो जवानों को इस तरीके से शहीद ना कराते, ऐसे ना मारते। अपनी एक औलाद नहीं है। अब बात कर, तो मोदी जी का विरोधी करना है। कौन सा? कभी किसी कौन सा? अरे जो गलत आदमी उसका विरोध नहीं करेंगे तो क्या भाई? अगरबत्ती आरती उतारू ऐसे आदमी की, जिसमें देश का पूर्व राज्यपाल सवाल उठा रहा हो, जो सेनाओं के जो जवानों को शहीद करवा दे, उनको मरवा दे। कोई बाहर की सेना ना मार से पाए, और हमारे देश का प्रधानमंत्री साजिश रच के चुनाव के लिए काम कर दे कि देश के नौजवानों को मरवा दे। जो देश के सुबह 4 बजे गांव की पगडंडियों पे जो जवान दौड़ता हो कि देश की सीमा की हम रक्षा करेंगे, उन भारत माताओं के लालों को मरवा दिया जाए। उनकी माँ की छातियों से पूछो कैसे फट गई होंगी जब उनकी लाशें गई होंगी उनके घर। उनके बच्चे कैसे रो पीटे हुए हैं, उनकी बेवाएं कैसे क्या हालत हुई होगी। आप ये नहीं देखते? समझे नहीं? मैं कहता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो।